अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने इतनी देर से ये सारी बात की आप लोगों से इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, मतलब क्या इसकी नीड है, मतलब क्या हमारे लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, समझ गए ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं, अगली बात कौन सी है आपके पास भैया, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में पहला जो एप्लीकेशन है ना, पहला हमें ये बताता क्या है, देखो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो ये हमें एसिडिक ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? एसिडिक ऑर्डर बताता है, ठीक। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं इसका एप्लीकेशन, तो ये बेसिक ऑर्डर भी बताता है, वरना बेसिक ऑर्डर भी बताता है। तो देखो कोई भी एसिडिक है तो किससे कितना एसिडिक है, क्योंकि ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन इंडक्टिव इफेक्ट ही बताएगा, समझ गए। जैसे किसी सिस्टम की हम बात करते हैं, चलो पहली हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एसिडिक ऑर्डर की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एसिडिक ऑर्डर। दो एप्लीकेशन, एक एसिडिक ऑर्डर बताएगा, बेसिक ऑर्डर बताएगा। या एसिडिटी की बात करते हैं हम लोग, एसिडिटी बताएगा किसी भी कंपाउंड की, या बेसिसिटी बताएगा किसी भी कंपाउंड की। तो पहली बात करने जा रहे हैं हम लोग, कहा है कि एसिडिक ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं, ठीक। एसिडिक ऑर्डर में देखते हैं, कोई भी चीज भाई हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, तो वो किसको छोड़ता है हमारे पास, वो किसको रिलीज कर देता है, वो रिलीज कर देता है किसको, देखो HA कोई भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, H प्लस को छोड़ेगा, H प्लस को छोड़ेगा यानी कि वो कैसा है, एसिड है। एसिडिक ऑर्डर की बात करने जा रहा है, ये H प्लस को रिलीज कर रहा है, वरना H प्लस को रिलीज करने के बाद ये जो बना रहा है ना, ये क्या है, A माइनस, ये क्या है, एनायन, ठीक। अब देखो ये H प्लस को रिलीज करने के बाद एनायन बना रहा है, ठीक। अब ये एनायन इसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये उतनी जल्दी से H प्लस को छोड़ेगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो सारा कहानी जो है ना, पूरा लोचा कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा, ये डिपेंड करेगी इस एनायन के ऊपर, समझ गए ना। तो ये एनायन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये एनायन बनना चाहेगा, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा वो H प्लस को छोड़ करके, तो जल्दी से H प्लस को छोड़ कर देगा और वो ज्यादा एसिडिक कहलाएगा, समझ गए ना। तो ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबिलिटी, मोर हम यहां पे लिखे थे, मोर स्टेबिलिटी, मोर एसिडिटी, समझ गए, मोर स्टेबिलिटी, मोर एसिडिटी। चलो देखते हैं किसी एक के बाद। यही पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। यहां पे हम आपको लिख दे रहे हैं, विच मोर एसिडिक। निम्नलिखित आपको लिखे दे रहे हैं हम कई सारे, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया आपके पास, ये देखिए, ठीक। तीसरा आपके पास मैंने ये लिख दिया I, और D वाला लिख दिया लास्ट वाला, Br CH2। अब प्रॉब्लम आ गई, हमको पता है चारों एसिड है, COH ग्रुप लगा हुआ, COH ग्रुप लगा हुआ, COH ग्रुप लगा हुआ, चारों एसिड है। लेकिन अब हमें इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्ट में बताएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और हम आपको बताने जा रहे हैं क्या पता है। देखो ये H प्लस को छोड़ देंगे, ये H प्लस को रिलीज करेंगे, तो यहाँ H प्लस को रिलीज कर देंगे, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ये H प्लस को रिलीज कर देंगे, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ये H प्लस को अगर रिलीज करेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये H प्लस को रिलीज करेंगे, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। कौन रिलीज करेगा? सभी लोग रिलीज करेंगे, क्योंकि सभी लोग एसिड है। कौन जल्दी रिलीज करेगा? ठीक, यहाँ तक आप देख रहे हो सेम ग्रुप है, यहाँ तक आप देख रहे हो सेम ग्रुप है, यहाँ तक सेम चीजें हैं, यहाँ पर तक भी सेम चीजें। डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। इस माइनस चार्ज को जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करेगा इधर की तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज है। देखो कोई भी माइनस चार्ज रखता है या प्लस चार्ज रखता है, उसकी वजह से क्या होती है, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी होती है, वो अनस्टेबल होता है। तो ये माइनस चार्ज को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितनी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इधर की तरफ, उतना ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो ये इसका जो एनायन होगा ना, जिसका एनायन ज्यादा इससे स्टेबल होगा, वो क्या होगा,
ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि आपने लिखा भी है मोर स्टेबिलिटी मोर एसिडिटी। देखो तो ये फ्लोरीन क्या है, मेनली फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन सब के कंपेयर में। और एफ है क्या, एफ है, आई है, सीएल है, बीआर है, ये सब क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ लिखे दे रहे भैया ये सारे क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। जो इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। अभी मैंने आपको पीछे माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की एक लिस्ट बनवाई है, उसमें आप देख लो। सबसे ऊपर अगर है तो फ्लोरीन ही है, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। और माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करते हैं, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, समझ गए, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और जब सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये चार्ज जो है ना वो ज़्यादा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब चार्ज ये यहाँ सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये निगेटिव इधर की तरफ ज़्यादा खींचेगा, अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी डेवलप होगा बट यहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। और जब इसका चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर तो H+ को इजीली ड्रॉप कर देंगे और ये मोर एसिडिक हो जाएंगे आपके पास, समझ गए ना। तो ये मोर एसिडिक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर से देखते हैं। एप्लीकेशन 2 है, एक एसिडिक वाटर एक बेसिक वाटर। एसिडिक वाटर की बात करने जा रहे हैं मुन्ना। एसिडिक वाटर अगर बात करेंगे तो कोई भी हम कंपाउंड मान लेते हैं, Ha है तो H+ को छोड़ करके एनायन बनाता है, जिसका ज्यादा एनायन। देखो कोई टीचर अगर आपको ये बता देता है ना यहाँ से कि जो जितनी जल्दी H+ को छोड़ेगा, समझ गए ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा। कॉन्सेप्ट तो ठीक है लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कोई आपसे बताता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा दे देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच ले रहा है तो इसकी एसिडिटी है, ऐसा नहीं है। जिसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा देखते हैं इसी एसिडिटी पे, ठीक। ये ऑप्शन हम मिटा देते हैं और कोई दूसरे ऑप्शन देखते हैं, कोई भी देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, ठीक है ना मुन्ना, समझ में तो नहीं आ रहा है, हाँ से नहीं आ रहा है ये लिखा रहता है, क्वेश्चन वही लिखा हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, विच मोर एसिडिक, ये लिखा हुआ आपके COOH, यहां पे लिख दिया मैंने NO2, ठीक है। ये देखो भैया, अब इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ए वाला, बी वाला, सी वाला। देखो यहाँ पर जो लगे हुए हैं भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचते ना, इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ से रिलीज कर लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, सारे क्वेश्चन को हिट करो, सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं। यहाँ पे ये अगर H+ को रिलीज करते हैं तो यहाँ माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब खींचेगा ना तो ये माइनस चार्ज बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये देखो, ठीक। यहाँ क्या है भैया, ये तो CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या है, एक्चुअली में ये +I है, ये +I है, और +I हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और अगर यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज आता है तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है ही, इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। H+ को छोड़ेंगे तो, बट इनके कंपेयर में बाद में, समझ गए ना। Br है, Br में भी वही कहानी है भैया, Br भी एसिडिक होगा, बट NO2 अगर देखोगे आप, Br देखोगे, Cl देखोगे, Cl भी -I है, ये भी -I है, ये -I, ये भी -I और ये भी -I है। लेकिन -I अगर ग्रुप आप देखोगे, जो मैंने ऑर्डर आपको बताया है उसके इफेक्ट का, तो उसमें बताया है कि सबसे ऊपर NO2 है, उसके बाद आपका कौन सा है, Cl है, और फिर Br है।
तो इस पे ज़्यादा ये क्या करेगा, ये माइनस आई ज़्यादा डेवलप करेगा, और माइनस आई जब ज़्यादा डेवलप करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं तो ए हो जाएगा, उसके बाद एसिडिटी का ऑर्डर कौन सा है, डी है, उसके बाद कौन सा आपका है, सी है मुन्ना, और लास्ट में क्या है, बी। ठीक, ये आपका एसिडिक ऑर्डर हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमको हिट करने हैं, कुछ भी कर, दिमाग की बत्ती जलाओ आप समझ गए ना, दिमाग की बत्ती आपको जलाना है। ठीक, जिसका क्या एनायन स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो करो, नोट कर लो आप लोग चाहे। अगला क्वेश्चन है भैया, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिख दिए हैं आपके सामने, विच इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब एसिडिक में देख रहे हो आप, ये भैया लिखा हुआ आपके पास, ये लिखा, ये लिखा। आपको पता है जो माइनस आई होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जो पहले से चार्ज होगा वो ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जिसकी वजह से H प्लस को जल्दी रिलीज कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कौन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस आई लगा हुआ है आपके पास, और प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका जो आयन होगा ना, एनायन, देखो एनायन जो बनता है ना, जैसे कहीं पर होता है, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, Ha था आपके पास, और Ha अगर हम लोग देखते हैं H प्लस और A माइनस में चेंज हुआ, तो A माइनस क्या होगा, एक्चुअली वो कॉन्जुगेट बेस होगा, माइनस बनता था कॉन्जुगेट बेस, याद करो, एसिडिक बेस, एसिड और बेस वाली कहानी। तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट जो बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कहानी देखो। तो ये यहाँ पर है, तो इसकी कहानी तो प्लस आई हो गई, ये माइनस आई लगा हुआ है, ये माइनस आई लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस आई लगा हुआ है, तो यानी कि ये और ये दोनों में कोई ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, ये तो आपका ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आई लगा हुआ है। तो डिस्टेंस के साथ में आपको पता है कि चार्ज क्या होता था, कम होता था, समझ गए ना, डिस्टेंस का। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पे यहीं पे लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो कुल मिला के गुरुजी एक बात हमें समझ में आई कि हमें मोटा मोटा इतना याद रखना है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी घटेगी, और जैसे जैसे माइनस आई हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो माइनस आई ऑलवेज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑलवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। और माइनस आई का ऑर्डर भी मैंने लिख दिया है, जो ऑर्डर में सबसे ऊपर है वो ज़्यादा माइनस आई दिखाएगा, और जो प्लस आई होते हैं, प्लस आई वाले कोई भी हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन दो बातों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको हिट कर देना है, समझिए ना, क्वेश्चन कितने भी आएंगे आपको हिट कर देना है, वरना हिट कर देंगे क्वेश्चन, बिल्कुल भी हिट कर देंगे सर, हमें कोई समस्या ही नहीं है, क्यों भाई, यही बातें होंगी ना। एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा है, देखते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। फिर हम लोग बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं इसकी, ठीक है ना मुन्ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ये हमारे पास लिखा हुआ है, आपको यही बताना है। अभी हम एसिडिक वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बेसिक की कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। विच इज द मोस्ट एसिडिक, ये हमारे पास CH3COH है पहला। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास, दूसरा लिख देते हैं कोई भी, CH3 CH2COOH, और ये हम अगला लिख देते हैं, अगला वाला ग्रुप आपके पास। और इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा जो होगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इससे पहले भी कई क्वेश्चन कराए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, PCS में पूछा गया है, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ये PCS 2004 का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसमें कौन सा ज्यादा क्या है, एसिडिक। अगर आप देखते हो तो ये वाला ग्रुप जो है ना, हमने आपको माइनस आई पहले ही बताया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो CH3 लगा है वो प्लस आई है, ये प्लस आई दिखाएगा,
ये भी प्लस आई दिखाएगा, ये माइनस आई दिखाएगा। ये वाला ग्रुप आप देखोगे माइनस आई की जो लिस्ट बनवाई है, ये वाला भी माइनस आई है, ये वाला भी माइनस आई, बट दोनों में से सबसे ऊपर रखा गया है इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये वाला, यानी ये चार्ज को ज़्यादा डिस्पर्स करेगा। जब चार्ज को ज़्यादा डिस्पर्स करेगा तो इसका जो आयन होगा यानी कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे सारे क्वेश्चन जितने भी आए आपको हिट करते जाओ। अब हम लोग इसके बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है। पहला बेसिक ऑर्डर की हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक ऑर्डर आपके पास बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है, बेसिक ऑर्डर। इंडक्टिव इफेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिसिटी और एसिडिटी के क्वेश्चन आते हैं तब हमसे गलत जरूर हो जाते हैं। ठीक, बेसिक ऑर्डर देखो, बेसिक ऑर्डर में क्या होगा कि प्लस आई वाले हमेशा क्या करेंगे, बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। तो प्लस आई इज प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी। ठीक, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। और माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। देखो कैसे कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। देखो आपको बताना है, क्वेश्चन आपके पास बहुत प्यारा सा है, विच इज मोर बेसिक। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है? आपके पास हमने लिख दिया क्या, अमोनिया NH3। ठीक, लोन पेयर है ना, ये ऑप्शन हो गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, ध्यान से देख लेना आप लोग। दूसरा आपके पास कौन सा है, RNH प्राइमरी एमीन। सी ऑप्शन आपका कौन सा है, R2NH सेकेंडरी एमीन। और डी ऑप्शन आपका है R3N। ये आपके पास कौन सा है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये आपके पास टर्सरी एमीन है, और ये आपके पास प्राइमरी एमीन है, और ये अमोनिया है। पूछा गया क्वेश्चन इसमें से कौन ज्यादा बेसिक है। तो आपको पता है एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, एल्काइल ग्रुप का क्या काम है, यहाँ पर देखो एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एल्काइल ग्रुप का क्या काम है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये लोन पेयर जो होंगे वो ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें कहानी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने, यहाँ पर हम खोल के इनको ओपन करके दिखा रहे हैं, ये R लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, इनके पास ये दो लोन पेयर है। ये लोन पेयर जो है ना, अब कोई ज्यादा बेसिक है कि कम बेसिक है, ये डिपेंड करता है कि ये लोन पेयर कितनी जल्दी से किसी को दे दे। किसी ने जल्दी से लोन पेयर दे दिया वो ज्यादा बेसिक हो गया, यही बताया गया। ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप का मेन काम क्या है कि एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हमेशा इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की इनके पास, नाइट्रोजन के पास पॉसिबिलिटी होगी कि जल्दी से किसी को डोनेट कर दे, तो इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी अमोनिया के कंपेयर में। सेकेंडरी की भी ज्यादा होगी अमोनिया के कंपेयर में, और टर्सरी की भी ज्यादा होगी सेकेंडरी के कंपेयर में। तो ऑर्डर जो होगा ना वो क्या होगा, टर्सरी बेसिक ऑर्डर, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। बट ऐसा नहीं होता। यहां पर एक थोड़ा सा अपवाद टाइप का जिसे बोलते थे, लेकिन अपवाद नहीं होगा। देखो इसका जो एक्चुअल में ऑर्डर होता है ना वो क्या होता है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद प्राइमरी, आफ्टर दैट टर्सरी, और उसके बाद अमोनिया। ऐसा क्यों होता है देख लो मुन्ना, ऐसा क्यों होता है, इसको मिटाते हैं। इसको तो लिख ही लिया है आप लोगों ने और समझ तो गए ही हो। इसको मिटाते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटा दें। ऐसा क्यों हो रहा होता है मुन्ना, समझते रहना, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आने वाले बाबू मसाए। देखो ये आपके पास लिखा हुआ है RNH प्राइमरी एमीन,
सेकेंडरी अमीन आपके पास ये लिखी हुई है आर एच, टर्सरी अमीन आपके पास ये लिखी हुई है ये टर्सरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी, यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ पे कम बढ़ेगी, यहाँ पे कम बढ़ेगी। जब यहाँ पर कम बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, ये जल्दी डोनेट करेंगे, उसके कंपेयर में जल्दी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ की वजह से, देखो भीड़ भाड़ क्या है, अल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप ये सब लगे हुए हैं। और ये कैसे लगे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये सिस्टम एक पूरा है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये चारों तरफ लगे हुए हैं, ये क्राउडेड है। जब क्राउडेड मूवमेंट है ना, तो ये नाइट्रोजन तो अपना देना चाहता है लोन पेयर किसी को, लेकिन ये क्राउडिंग है चारों तरफ से, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर जल्दी से जा नहीं पाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरफ से रास्ता है, इधर से इसके लोन पेयर चले जाएंगे, और जो जितनी जल्दी लोन पेयर किसी को देगा वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट नहीं कर पा रहा है लोन पेयर, तो ये कम बेसिक है, और ये बेसिक क्या हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर टर्सरी क्या हो जाता है, तो ये ऑर्डर हमारा जो हो जाता है वो ये वाला ऑर्डर बन जाता है। समझ गया ना? तो ऑर्डर एग्जैक्ट कौन सा हो जाता है, ये वाला, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, फिर टर्सरी, आफ्टर दैट अमोनिया। तो इसको याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन हाईएस्ट बेसिक, इसमें आपको बताना है कि हाईएस्ट बेसिक कौन सा है। देखिए NH3 पता है, CH3 का होल ऑफ ट्वाइस, यानी कि ये क्या आपके पास है, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं NH, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है, अमोनिया है। ये जो है सिलिकॉन अगर लगा हुआ, अब देखिए इनके केस में और इन दोनों के केस में, देखो ये हमें क्लियर है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बी वाला, सॉरी बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, बी वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। अब हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये और ये दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। देखिए इसको देखते हैं और इन दोनों को देखते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है मुन्ना, SiH, ठीक है ना, SiH3, तो ये हमारे पास लग गया क्या, SiH3, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, SiH3, SiH3। अगर हम इसको देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते रहना मुन्ना, नाइट्रोजन, CH3, इनके पास भी लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर देंगे, ये भी लोन पेयर देंगे, इसी वजह से ये क्या होंगे, बेसिक होंगे। अगर ये लोन पेयर नहीं देते तो बेसिक नहीं होते। लेकिन अभी देखो सिलिकॉन जो होता है, वो अगर सिलिकॉन को हम देखते हैं तो SI कितना होता है सिलिकॉन, 14, क्या होता है इसके पास, 8, 4, d ऑर्बिटल इसके पास होता है। सिलिकॉन के पास d वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर क्या करते हैं, इसके लोन पेयर इस सिलिकॉन में अटैक करने लगते हैं, इस सिलिकॉन में अटैक करने लगते हैं, इस सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल पे अटैक करने लगते हैं, तो इसके लोन पेयर क्या हो जाते हैं, इधर चले जाते हैं, ये पार्सली बॉन्ड बनाने लगते हैं इनके साथ, इस पे अटैक करने लगते हैं, बैक अटैक जिसे बोलते हो। तो बैक अटैक करके भी, अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन d ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास है, तो ये जाकर के अटैक करने लगेंगे, और अटैक करने के बाद इसके लोन पेयर फ्री नहीं है मुन्ना कि किसी को दे सके। तो यानी कि ज्यादा दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा है मुन्ना, डी वाला, बी है, डी है, उसके बाद आपका आता है कौन सा, सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ गया, बी नंबर, नहीं गड़बड़ हो गया, सी लिख दिया था मैंने, यहाँ पे नहीं लिखा था, सी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, आफ्टर दैट ए, ये ऑर्डर है BCCT का। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट को लगाइए मुन्ना, सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज कीजिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को आप लगाओगे नहीं, यूज नहीं करोगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जितने भी कॉन्सेप्ट। लेक्चर लंबा है बट उचित है आपके लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है आप उस पर हिट करो सारे। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, उसका जो आई इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट है, घटता चला जाएगा। एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप देखिए, उस ऑर्डर के अनुसार एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट अगर लगता है, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा लगता चला जाएगा, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इफेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। और प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिटी बट इंक्रीज द बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लस आई, बट माइनस आई जो होते हैं वो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब बेसिसिटी तो वैसे भी अपनी क्या हो रही है, घट रही है मुन्ना। अभी
सब लोग जो है अब हम लोग इतना पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन जितने हैं उनको हिट करेंगे, और अगर कोई समस्या आती है तो हम सभी लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सारे प्रैक्टिस सेट के साथ में, जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ में हैं भैया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लिखते जाओ, नोट्स बनाओ। तब तक के लिए बाय बाय।